हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी सुबह की राम राम और भैया दूज की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। तो मैंने आज तुलसी की पूजा सुबह कर ली थी और जीवन में ये पहला ऐसा त्यौहार था भाई दूज का कि मैं अपने भाई के पास नहीं थी या भाई मेरे पास नहीं था। तो मैंने आज भैया दूज की जो गोला वगैरह हैं और पूजा होती है वो मैंने घर में ही कर ली थी, ताकि जब जाऊंगी तो मैं ये लेकर जाऊंगी। और मैं वही पूजा कर रही थी तुलसी पूजा के बाद। मन थोड़ा सा परेशान था, पर चलो खैर, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कितनी सालों से नहीं आ पाती हैं, लेकिन मेरा तो ये था कि मैं पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो थोड़ा मन लग नहीं रहा था, उदास थी। चलो, मैं पूजा कराई थी अपनी और आ गई थी किचन में। मैंने आज काले चने उबाल लिए थे, नहाने गई थी तभी उनमें उबाल रखने के लिए रख गई थी, गैस पर चढ़ा गई थी। और मैंने अब देखो मसाला भून के उनमें तड़का लगा दिया है। बेटे को लंच में आज देने हैं ये छोले। और मैंने भगवान के भोग के लिए, क्योंकि अभी तुलसी पूजा ही हुई है, भगवान की पूजा तो अभी मैं करूँगी, तो मैंने बनाए थे मीठे जवे या सेवइयाँ बोलते हैं जो भी है, वो बना लिए थे। और बेटे के लिए ये देखिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, तुलसी का पत्ता भी इसमें डाला है। उसकी तबीयत सर्दी सर्दी बस ऐसी ही रहेगी, तो उस पर मुझे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो ये हल्दी वाला दूध भी मैंने उबलने रख दिया था उसके लिए। और सब्जी जो है मैं पहले ही गर्म होती है तो पहले ही उसकी डिब्बी में डाल कर रख देती हूँ लंच पैक करने से पहले, ताकि वो ठंडी हो जाए। क्योंकि गरम गरम मैं कई बार होता है ना कि ख़राब होने का भी डर रहता है, तो इसलिए मैं पहले ही डाल के रख देती हूँ। और ये भगवान का भोग मैंने 2 कटोरियों में निकाल लिया था और मैं मंदिर में लगा कर आ गई थी। और ये मैं बनाती हूँ उसके लिए, अगर बच्चे को कोई खांसी वगैरह हो जाए, हल्की फुल्की खांसी हो, तो ये बहुत अच्छा एक इलाज है। तो उसके लिए मैं पहले ये अदरक थोड़ी सी कस लूँगी और थोड़ा सा मैंने लिया है शहद। और ये अदरक कस कर इसका जो रस निकलता है वो और शहद मिलाकर उसे 1 चम्मच मैं 2 टाइम दे देती हूँ, तो उसकी खांसी में बड़ा आराम पड़ जाता है। तो मैं वही उसको पहले दे रही थी कि दूध वगैरह पीने से पहले वो ये खा ले, ताकि उसको आराम मिल जाए। उसको तो हल्की सी ठंड से खांसी भी हो गई थी, तो वही मैं कर रही थी उसके लिए। 1 चम्मच उसको मैंने ये खांसी की दवाई समझ लो बना कर दी है उसे। माँ हूँ ना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है माँओं को। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए तो वो छोटे ही रहते हैं। और अब मैं बना रही थी उसके लिए फुल्का। उधर उसका दूध उबल ही रहा था, हल्दी वाला जो है। और अब मैं उसके लिए रोटियां पैक कर रही थी, टिफ़िन मतलब तैयार कर दूंगी उसका। तो ये मेरी सुबह की दिनचर्या है। और हमारे यहाँ पर सर्दियों के कपड़े निकल आए हैं। आप बताइए कि आपके यहाँ भी सर्दी शुरू हुई है कि नहीं, और आपने अपने कपड़े निकाले हैं कि नहीं अभी सर्दियों के। भाई मेरे तो निकल आए हैं, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। और देखिए मेरा सुबह का उसका लंच नाश्ते का काम पूरा हो गया था और किचन वगैरह मैंने कर दी है साफ़। और ये देखिए ये मेरा आटा लगा हुआ है। पटा बेलन अभी मैंने साफ़ नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे अपना भी नाश्ता बनाना है और भगवान के लिए जो जवे बनाए थे उसमें से कुछ बचे हुए हैं वो रखे हैं। नीचे टिफ़िन में है सब्जी, और ये दूध मैंने निकाल के रख लिया है, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। और ये तुलसी पूजा का प्रसाद है। और ये देखिए गैस चूल्हा वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है, तवा भी साफ़ नहीं किया है क्योंकि मुझे अपने लिए पराठे बनाने हैं। किचन हो गई है साफ़। और हम चलते हैं अपनी पूजा करने के लिए, क्योंकि बेटा ऑफिस जा चुका है और आराम से बैठकर मैं अपनी पूजा करूँगी। तो देखिए मैंने मंदिर में भगवान का भोग और जोतबाती वगैरह तैयार कर दी थी, और अब मैं करूँगी पूजा। तो ये माला मैं भगवान को चढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं इस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क लूँगी। कोई भी नई चीज़ है जिसे हम धो नहीं सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि आप उस पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए तो वो पवित्र हो जाती है। तो मैंने वही किया है, मैंने गंगा जल का छिड़काव किया माला पर। क्योंकि देखो बहुत हाथों से बनकर निकल कर आती है हमारे पास तक, तो फिर गंगा जल का छिड़काव तो ज़रूर करना चाहिए। और मैंने अपनी जला ली है जोत, और अब मैं आराम से बैठकर पूजा करूँगी। और मैं पूजा कर कर आ गई थी अपनी किचन में और अपने लिए बना रही थी पराठा। चाय भी मेरी बन रही थी साथ ही साथ। तो मैं नाश्ता करूँगी चाय पराठे का।
और मैं वहाँ से जो भाई दूज की प्लेट मैंने तैयार करी थी, मनसी थी, वो भी मैंने लाकर यहाँ किचन में रख दी है। बाद में उठाकर मैं रख दूँगी और जब जाऊँगी, जब ले जाऊँगी भाई के पास, तो ये मेरी नाश्ते की प्लेट हो गई है तैयार। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप सबको मेरी सुबह की राम राम, और फिर मिलते हैं कल एक नई सुबह, नए दिन और नए नाश्ते के साथ। आप सबको मेरी राम राम।